जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी का पन्ना पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रूट संख्याओं का जोड़, घटाव एवं गुणा भाग करना। एक ही वीडियो में हम लोग सारे टाइप के प्रश्नों को हल करना सीख रहे होंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। एकदम आसान तरीके से आज आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा, रूट में जो सबसे पहला केस और फर्स्ट टाइप का सवाल बनता है वह नॉर्मल होता है। देखिए यहाँ पहला प्रश्न आपको जो दिया है √5 प्लस का √5, इसको आपको जोड़ना है। तो इसको हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर हम इसको इस प्रकार से आप लोग को बताएं, अगर हम इस √5 को अगर x मान लेते हैं, तो यह √5 को अगर हम x मान लेते हैं तो आपको पता है कि x प्लस x जो होता है, इसको आप लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं, इसको हम लोग 2x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इसी प्रकार से तो ऐड करते हैं। अगर आपको कहीं भी x और x दिख जाए जोड़ने को, तो इसको हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं, 2x लिख देते हैं। उसी प्रकार से √5 और √5 को अगर आप जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2√5 हो जाता है। यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने √5 में चाहे रूट में कोई भी संख्या है, अगर दो संख्याएं समान दी हैं तो उसको आप इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। अब जो देखिए दूसरा टाइप बनता है रूट में कि 2√3 प्लस का 5√3, इसको ऐड करना है तो आप किस प्रकार से ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको देखिए, अगर यहाँ पे भी देखिए रूट समान है, तो अगर हम इस √3 को x मान लेते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो अब यह सवाल बन जाएगा 2x और 5x। ठीक है, अब इसको आपको जोड़ना रहेगा तो आप क्या करेंगे, 5 2 7 और x, यह आप इस तरह से ऐड कर जोड़ेंगे। तो अब देखिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं, तो उसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 2√3 प्लस का 5√3, यानी कि यह रूट समान है। तो अब आपको करना क्या है, देखिएगा जब रूट समान है तो यह रूट से पहले वाली संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और रूट समान है तो उसको इसी प्रकार से लिख लेंगे। तो 7√3 जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हम देखिए यहाँ पर आपको रूट का घटाव बताते हैं। तो यहाँ भी देखिएगा 5√2 माइनस का 3√2 है, तो इसको आपको घटाव करना है। तो इसके लिए भी देखिएगा यहाँ जो संख्या समान है, यानी कि रूट वाली संख्या जो समान है, इसको आप देखिए छोड़ दीजिए। और देखिए अब आप यहाँ पे मान लीजिए, इसको आप x मानते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x मान लीजिए √2 को x मान लिए हम, तो यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए 5x। अब इस सवाल जो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, 5x माइनस का 3x। ठीक है, यह बन जाएगा। अब आप यहाँ पे 5x माइनस 3x को घटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 2x। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिएगा, तो इसमें से 5√2 में से 3√2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा 2√2 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह इस तरह से आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीके से। देखिएगा अगला टाइप जो है आपका, अगला प्रश्न दिया है √6 गुणे √6, यानी कि यह प्रश्न जो है गुणे का है। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ तो अब देखिए जोड़ में था तो हमने 2√5 लिख दिया था, यहाँ पे गुणा में आ गया। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिएगा तो इसको आपको गुणा करने के लिए कुछ नहीं करना होगा। देखिए आप देखिए जानते होंगे कि √5 और √5 का गुणा आप करते हैं तो 5 आ जाता है। कैसे आता है, इसका भी आप गुणा करेंगे, रूट का रूट में गुणा करेंगे तो यह रूट जो होगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर जो होगा आपका 6 आएगा। लेकिन यह कैसे आएगा इसको हम आपको बताते हैं। देखिए अब आप रूट का रूट में गुणा करेंगे, जैसे आप इसको मान लीजिए x से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इस रूट को x मान लीजिए। अब आप करते क्या है, x और x का गुणा जब रहता है तो आप लिख देते हैं x²। ठीक है, उसी प्रकार से इस √6 और √6 को आप लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। अब आपको पता है कि रूट का मतलब होता है 1/2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा ये 6 की पावर 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब इसका आप गुणा करेंगे 1/2 का, और देखिए आपको पता भी होगा किसी संख्या के पावर होगा तो उस पावर का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर होगा आपका 6/2/2 हो जाएगा। यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका यहाँ पर 6 जो होगा उत्तर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि बहुत सारे डिटेल्स में आप लोग को हम यह बताए हैं कि यह 6 किस प्रकार से आता है। अगर आपको समान संख्याएं जब भी रूट में और गुणे में दिख जाए तो उसका सिंपल सा मतलब है कि रूट वाली एक संख्या जो है वो बाहर निकल करके आंसर हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर 6 आया है।
चलिए और भी हम लोग प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, थोड़ा टफ टाइप के प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे, भाग के भी प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। चलिएगा देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है 5 रूट का 3 गुणे 3 रूट 3 यानी कि रूट का 3, 5 रूट 3 इंटू 3 रूट 3। ठीक है, इस प्रश्न को आपको हल करना है। तो यह आप किस प्रकार से हल करेंगे देखिएगा। इसमें आपका देखिए यहाँ पे रूट 3 और रूट 3 समान है, तो आपको जानते ही हैं कि आपको इसको कुछ नहीं करना है। अगर हम रूट 3 को a मान लेते हैं और इस रूट 3 को भी a मान लेते हैं या x मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, तो आप यहाँ क्या करेंगे 5a इंटू का 3a हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए हम मान रहे हैं, आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आप इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 का 15 एक स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, उसी प्रकार से यह रूट 3 समान है, तो आपको करना क्या है देखिए, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, इस 5 और 3 का आपस में गुणा कर देना है। तो यहाँ करेंगे आप गुणा 5 और 3 का तो हो जाएगा 15। ठीक है, अब इस रूट 3 और रूट 3 का गुणा जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर। आपको पता है किसी भी रूट का होल स्क्वायर करेंगे आप तो यह रूट जो है हट जाता है, जो कि हमें पीछे आपको नेक्स्ट पिछले प्रश्न में आपको विस्तार से बताए हैं। तो यहाँ पे आपको रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 15 इंटू का 3। तो आप इसका गुणा कर देंगे तो 45 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोग को बहुत ही विस्तार से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे भाग का प्रश्न आता है रूट में, इसको किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। यहाँ दिया है रूट 3 और भाग रूट 3। ठीक है, इसको हल करने के लिए आपको पता है भाग का मतलब होता है बटे में, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं रूट 3 बाई रूट 3 लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब आपको पता है कि कोई भी समान संख्याओं से समान संख्या में भाग देंगे तो संख्या कट जाती हैं और इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यह तो बहुत ही नॉर्मल सवाल था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को, जो कि दिया है 7वां नंबर का सवाल 5 रूट 3 भागी 3 रूट 3 रूट 2। इसमें देखिए रूट में जो संख्या है वह डिफरेंट है यानी कि असमान है। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता है भाग का मतलब होता है बटे में, तो आप इसको सबसे पहले बटे में लिखेंगे 5 रूट 3 अपॉन का 3 रूट 2। ठीक है, इसको आप लिखेंगे। अब उसके बाद आप क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे यह रूट में संख्या है असमान है और यह भी संख्या नहीं कटेगी, तो आप इस यही आंसर हो जाएगा। या आप इसको थोड़ा सा सिंपल करके इन दोनों संख्याओं को एक रूट में लिख सकते हैं, जैसे कि 5/3 अंडर रूट 3/2। ठीक है, यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आप दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 9 अंडर रूट 5 भाग 3 अंडर रूट 5। ठीक है, उसको आप लोग किस प्रकार से हल करेंगे, इसके लिए आप लोग को देखिए क्या करना होगा। तो इसको भी आपको पता है कि भाग का मतलब होता है बटे में, तो 9 रूट 5 आप लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे बटे में 3 रूट 5 लिखेंगे। तो आपको पता है कि 3 से 9 जो है 3 बार में कट जाएगा और रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा 3, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस तरह के भी आपको छोटे छोटे प्रश्न दिखेंगे रूट में जोड़ घटाव एवं गुणा भाग के, तो आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इन प्रश्नों को बना लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।